बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स के अंडर में आज समझेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को जनाब। तो कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम ले लेते हैं दो एल्गोरिथम सॉर्टिंग के, कंपेयर टू एल्गोरिथम्स ऑफ सॉर्टिंग। एक है जनाब इंसर्शन सॉर्ट, जो कि टाइम ले रहा है कांस्टेंट C1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर टाइम। ठीक है। जबकि एन हमारा क्या है, इनपुट साइज, जिस जिस इनपुट को हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, वो जो एलिमेंट्स की तादाद है, वो जो एरे में जितने एलिमेंट्स रखे हैं जिनको हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, वो उनकी तादाद एन है। ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट कितना टाइम ले रहा है जनाब? एन स्क्वायर, C1 एन स्क्वायर टाइम ले रहा है। और मर्ज सॉर्ट टेक्स C2 एन लॉग एन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो लॉग एन है ना, ये लॉग टू द बेस 2 ऑफ एन है। लॉग टू द बेस 2 ऑफ एन। इसको मैं आपको समझा दूंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो एक हमारे पास जो फंक्शन है वो है C1 n स्क्वायर, और एक है C2 एन लॉग एन। अब इनमें से हमें देखना यह है कि कौन सा फंक्शन ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट फैक्टर C1 एंड C2 डू नॉट डिपेंड ऑन इनपुट साइज n। जैसे आपको याद तो होगा, लास्ट जो बिल्कुल लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमारे पास 6n-1 करके इस तरह इक्वेशन हमारे पास आई थी जब हमने एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की थी। इसी तरह से हमारे पास जो है जो दूसरी तमाम स्टेटमेंट्स है, उसकी वजह से फिर तो टाइम लगता है। तो वो सपोज करें कि वो कुछ कांस्टेंट टाइम है जो हमारे पास लग रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ n। अच्छा, अब एक चीज इसमें गौरतलब है कि अगर आप इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को कंपेयर करें, एन स्क्वायर ये हो गया एन मल्टीप्लाई बाय एन, और दूसरा है हमारे पास एन लॉग एन। तो ये एन और एन तो दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब मुकाबला ठहरा बिटवीन एन एंड लॉग एन। यही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। एक फिर बच जाएगा बतौर लॉग एन, और एक रह जाएगा एन। अच्छा, अब इनमें से कौन सा फंक्शन भारी है, लॉग एन या एन? इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो एन जो है वो 32। तो लॉग टू द बेस 2 ऑफ 32 क्या होगा, ये बताइए आप। तो ये होगा जनाब 5। कैसे निकालेंगे? क्योंकि 2 की पावर 5 होता है आपके पास 30। तो जब आप 32 का log टू द बेस ऑफ 2 लेंगे, तो आपको रिटर्न में मिलेगा 5। यानी 2 की कितनी पावर हो कि 32 आ जाए, ये log से बता सकते हैं। log टू द बेस 2 निकाल रहे हैं ना, तो 2 की कितनी पावर हो कि 32 बने, तो 2 की पावर 5 होगी तो 32 बनेगा। सही है ना? इसी तरह log टू द बेस 2 ऑफ, मिसाल के तौर पे आप ले लें 128, कितना होगा? तो 2 की पावर जो 7 है ना, ये होता है 128। तो log टू द बेस 2 ऑफ 128 हो गया 7। यहाँ पे n कितना था? 128। तो अब आप बताइए कि n ज्यादा बड़ा फंक्शन है या log टू द बेस 2 ऑफ n बड़ा फंक्शन है? n बड़ा फंक्शन है, क्योंकि n में अगर 128 है तो 128 ही आंसर में आएगा। जबकि log टू द बेस 2 ऑफ 128 क्या आएगा आपके पास? 7। तो कहाँ 7 और कहाँ 128? तो जो आपका log टू द बेस 2 है, उसको फजीलत हासिल है एन पे, यानी ये छोटा फंक्शन है, और वो जो है वो फास्ट ग्रोइंग फंक्शन है। तो मर्ज सॉर्ट जो है, इसको log n फजीलत हासिल है। किस पे? इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है ना? मर्ज सॉर्ट हैज एन एडवांटेज ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ n वर्सेस n। ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट हमारा ज्यादा कीमती हुआ, कम टाइम में रन हो रहा है एज कंपेयर टू n। और जब ये बढ़ता रहेगा ना, तो आपको हैरत अंगेज चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं एन को ले लेता हूँ 1024, तो आपको पता है log टू द बेस 2 ऑफ 1024 क्या होगा? ओनली 10। जी जनाब। अब आप बताइए कहाँ 10 और कहाँ 1024? और अगर आप इसको 1 मिलियन ले लें, यानी 1048576, ये बनता है उर्फ आम में 1 मिलियन। अगर स्मॉल एन जो है आपका 1 मिलियन हो, तो आपको पता है कि log टू द बेस 2 ऑफ 1 मिलियन
ये क्या होगा? ये होगा सिर्फ 20। जी जनाब। अब कहाँ 20 और कहाँ जनाब 10 लाख? जी 10 लाख 48,576। तो ये जो एन है इसके मुकाबले में log टू द बेस 2 ऑफ एन जो है वो बहुत मासूम और छोटा फंक्शन। अब इसको हम और जरा दूसरे अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइटल में क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंसर्शन सॉर्ट यूजुअली हैज अ स्मॉलर कांस्टेंट फैक्टर देन मर्ज सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट जो खुद बड़ा भारी भरकम फंक्शन है, उसका जो कांस्टेंट फैक्टर है, सपोज करो वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का कांस्टेंट कम है, लेस देन मर्ज सॉर्ट के कांस्टेंट से। वी शैल सी दैट द कांस्टेंट फैक्टर्स can be far less significant in the running time than the dependence on the input size. अब हम जो बात समझने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स। वो ये कि जो कांस्टेंट फैक्टर्स है उनका किरदार बहुत कम होता है कॉम्प्लेक्सिटी में। ज्यादा चीज क्या है कि कांस्टेंट फैक्टर्स लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी अहमियत ऐसी नहीं होती जैसे कि इनपुट साइज की अहमियत होती है। जैसे किसकी अहमियत होती है? जैसे इनपुट साइज की अहमियत होती है, इस तरह कांस्टेंट की अहमियत नहीं होती। अब और एक बात सुनो। नो मैटर हाउ मच स्मॉलर C1 इज देन C2, देयर विल ऑलवेज बी अ क्रॉस ओवर पॉइंट बियॉन्ड विच मर्ज सॉर्ट इज फास्टर। कांस्टेंट फैक्टर इंसर्शन सॉर्ट का कितना भी छोटा हो जाए, किससे? मर्ज सॉर्ट के कांस्टेंट फैक्टर से एक आएगा क्रॉस ओवर पॉइंट, और वो जनाब धज्जियां बिखेर देगा कि फिर मर्ज सॉर्ट छाया हुआ होगा और इंसर्शन सॉर्ट कहीं गुम हो चुका होगा। ये और अच्छी मिसाल से इसको हम समझते हैं। सपोज करें कि मैंने दो कंप्यूटर ले लिए, एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए का ये हाल है कि कंप्यूटर ए जो है 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है मेरे भाई? 10 रेज़ टू द पावर 9। 10 रेज़ टू द पावर 9 होता है 1 बिलियन। और जो दूसरा कंप्यूटर है वो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। 10 × 10 रेज़ टू द पावर 6। 1 मिलियन कितना होता है? 10 की पावर 6, 10 मिलियन कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपके पास 10 की पावर 7 कंप्यूटर बी। 10 की पावर 7 हो गया। और ये हो गया 10 की पावर 9। तो कंप्यूटर ए की एग्जीक्यूशन पावर है 10 की पावर 9 और दूसरे कंप्यूटर की है 10 की पावर 7। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 9 -7, यानी 10 की पावर 2, यानी कि 100। जी। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ए 100 टाइम्स फास्टर है एज कंपेयर टू कंप्यूटर बी। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, हमने ये लिख दिया। सपोज अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्शन सॉर्ट को, जो कि एन क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट को अगर मैं लॉग एन ले लूं। वैसे तो इंसर्शन सॉर्ट एन स्क्वायर है और मर्ज सॉर्ट एन लॉग एन है, लेकिन एन एन हमने दोनों का कैंसिल कर दिया। तो अब मुकाबले पे आ चुका है एन वर्सेस लॉग एन। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो अगर एन है जैसे कि है, तो और उसको हमने कोडिंग की है मशीन लैंग्वेज में। ओहो, मशीन लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सबसे फास्टर होता है। बिल्कुल मशीन की सतह पे जाके एक इंस्ट्रक्शन को हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो हमने इसको मशीन लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग की है और कंप्यूटर ए के हवाले किया है, जो कि कंप्यूटर बहुत फास्ट है, 100 टाइम्स फास्टर है कंप्यूटर बी के मुकाबले में। तो जो हमारा स्लो वाला एल्गोरिथम था इंसर्शन सॉर्ट, उसको हमने मशीन लैंग्वेज में कोड किया और कंप्यूटर ए के हवाले किया जो 100 टाइम्स फास्टर है। और इसका जो कांस्टेंट है वो भी हमने छोटा रखा है, यानी कि 2। यानी तमाम हमने इसको फजीलतें प्रोवाइड की हैं इंसर्शन सॉर्ट को। और मर्ज सॉर्ट को हमने हाई लेवल में कोड किया है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग में किया है, जो कि जाहिर बात है मशीन लैंग्वेज से स्लो होती है। ठीक है। यूजिंग एवरेज कंपाइलर, कोई खास कंपाइलर, कोई पैरेललाइजिंग कंपाइलर भी यूज नहीं किया। बस सिंपली एक हमने हाई लेवल लैंग्वेज के कंपाइलर से इसको कंपाइल किया है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना,
वो है 50 n log n। इसका देखिए आप, कांस्टेंट जो है वो भी बड़ा है, 50, उसका 2 है 25 टाइम्स ग्रेटर है इसका कांस्टेंट। तो अब क्या सूरत हाल होगी? अब तो हमने फंसा दिया। जो स्लो वाला था उसको बेहतरीन मशीन दी, उसको बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी, उसका कांस्टेंट भी कम है। और मर्ज सॉर्ट जो है उसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज में एवरेज कंपाइलर यूज करके कंपाइल किया उसके प्रोग्राम को। उसके उसको कंप्यूटर बी दे रहे हैं, हाँ उसको हम दे रहे हैं कंप्यूटर बी। और उसका जो कांस्टेंट है वो भी ज्यादा है। इन शॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट हैज बेस्ट सिचुएशन देन मर्ज सॉर्ट। तो कहने को ऐसा लग रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट को हमने दूल्हा बना दिया है, और उसको तमाम बेहतरीन चीजें हमने दे दी हैं। और जो मर्ज सॉर्ट है उसको हमने तमाम इंफीरियर एज कंपेयर टू इंसर्शन सॉर्ट, जो है उसका एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा हल्का है। अच्छा जनाब, अब जिस एरे को हमें सॉर्ट करना है उसकी तादाद है 1 मिलियन। जी जनाब, एक एरे है उसमें 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, 10 की पावर 6 एलिमेंट्स है उस एरे के अंदर, और इसको हमें सॉर्ट करना। ठीक है, अब आप देखिए कंप्यूटर ए कितना टाइम लेगा और कंप्यूटर बी कितना टाइम लेगा। ठीक है, कंप्यूटर ए 100 टाइम्स फास्टर था, उस पर इंस्ट्रक्शन सॉर्ट चल रहा है। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट जो है उसकी क्या इक्वेशन थी याद है? 2n स्क्वायर। यानी इंसर्शन सॉर्ट को रन होने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जितनी स्पीड वो चाहिए, रनिंग टाइम, वो है 2n स्क्वायर। ठीक है, सपोज करते हैं 2n स्क्वायर इंस्ट्रक्शंस ही चाहिए उसको रन होने के लिए। तो 2 × n क्या है? जितने आपको एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, आपका इनपुट साइज, वो है 10⁻⁶। इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 2n स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये जनाब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 10⁻12। और ये जो कंप्यूटर ए है ना, ये कितनी इंस्ट्रक्शंस कर सकता है? आपको तो इतनी रन करनी है इंस्ट्रक्शन सॉर्ट के लिए, लेकिन एक्चुअली ये कितनी कर सकता है कंप्यूटर ए? ये कर सकता है 10⁻9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। 10⁻9। तो ये हो गया जनाब 2 × 10⁻12 - 9, यानी कि 2 × 10⁻3, यानी कि 2000 सेकेंड्स। 2000 सेकेंड लगेंगे इंस्ट्रक्शन सॉर्ट को रन होने में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बी की। कंप्यूटर बी पे रन हो रहा है मर्ज सॉर्ट। और मर्ज सॉर्ट जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास कितनी है? 50 n log n। और n तो आपको पता ही ऊपर हमने दिया हुआ है 10⁻6। तो यहाँ पर आ गया 50, n की जगह पर आ गया 10⁻6। log⁻2 ऑफ 10⁻6 आपके पास हो गया जनाब। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितनी इंस्ट्रक्शंस कर सकता है कंप्यूटर भी? ये कर सकता है 10⁻7 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब आप log⁻2 ऑफ 10⁻6 कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा तकरीबन 19.93 के करीब। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन करके यहाँ साइड पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो कि इंटरमीडिएट स्टेप्स कहाँ चले गए। 50 × 10⁻6 × 19.93 डिवाइडेड बाय 10⁻7। अच्छा, आप उसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर 5 × 10⁻7 × 19.93 डिवाइडेड बाय 10⁻7। क्यों? ये जो 50 है ना, इसमें से एक 10 मैंने और बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 10⁻7। ये इसलिए किया ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, 10⁻7। अब बचा जनाब 5 मल्टीप्लाई बाय 19.93। तो 19.93 को अगर मैं 20 समझ लूँ, करीब करीब है ना, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ गया आपके पास? 100 सेकेंड्स। यार आप देखें इसको कि इसको हमने इंफीरियर कंप्यूटर दिया और इसका कांस्टेंट भी ज्यादा था, फिर भी 100 सेकेंड में ये परफॉर्म हो गया। और जिसको बेहतर कंप्यूटर दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, जाहिर बात है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसके मुकाबले में ज्यादा थी, तो वो उसने 2000 सेकेंड्स लिए।
सेम सेम इनपुट साइज पर। तो अब आप समझे कि log n जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, log टू द बेस 2 ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू n। यानी ये n ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और ये कम कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेने से कितना फायदा हुआ, कहाँ 100 सेकेंड्स और कहाँ 2000 सेकेंड्स। और अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इनपुट साइज को और बढ़ा दूं, तो ये फर्क और ज्यादा वाजे होता चला जाएगा। तो अब आपने देखा कि एल्गोरिथम भी एक टेक्नोलॉजी है। वाह जनाब, क्या बात है। एल्गोरिथम भी एक टेक्नोलॉजी है। तो क्या मतलब, टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज है, जब आप उसकी मदद से कोई प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करते हैं किसी जगह पे, वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। वो जो नॉलेज है ना, उसकी मदद से कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? तो इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा आ जाता है। तो हम अब जिस तरह से अपने घर के लिए, गेम्स खेलने के लिए, मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स रन करने के लिए बेहतर हार्डवेयर की तलाश में रहते हैं कि यार बेहतर से बेहतर हार्डवेयर खरीदेंगे तो गेम्स अच्छे हम रन कर सकते हैं, इसी तरह से मेरे भाई आपने देखा एल्गोरिथम की भी वही अहमियत है। अच्छा एल्गोरिथम आप लेंगे तो वो जो है कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? द अबव एग्जाम्पल शोज दैट एल्गोरिथम्स लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर आर ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी। कम हार्डवेयर की तरह एल्गोरिथम भी टेक्नोलॉजी है। क्यों? टोटल सिस्टम परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन चूजिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स एज मच एज ऑन चूजिंग फास्ट हार्डवेयर। जिस तरह से सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, और टोटल सिस्टम की परफॉर्मेंस जिस तरह अच्छे हार्डवेयर पे डिपेंड कर रही है, इसी तरह अच्छे एल्गोरिथम पे भी डिपेंड कर रही है। क्योंकि अगर आप अच्छे एल्गोरिथम लेंगे तो वो हार्डवेयर जो फास्ट है उसको और चार चांद लगा देगा, और बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल सामने आएगा। और ये आपने अभी पिछली एग्जाम्पल में देख लिया कि हल्के वाले हार्डवेयर पे भी उसने कम वक्त में रिजल्ट दे दिया, और जिसको हमने तेज हार्डवेयर दिया और एल्गोरिथम स्लो था, तो वहां पे उसका तेज हार्डवेयर भी कोई काम ना आ सका। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।